ओके, सो क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई भी अच्छे से स्टार्ट कर दी या करनी है? कर दी ना, वेरी गुड वेरी गुड। सो स्टार्ट कर देंगे, और अब हम स्टार्ट कर दिए तो रुकेंगे नहीं। ओके, और 11th की जो कसर है वो भी बाकी पूरी कर देंगे, और इवन 10th के जो गोल्स हैं जो फुलफिल नहीं हुए, तो अब यही चांस है 10th के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। और जो रिजल्ट के बाद, देखो ये बोलने में मेरी आंखों में थोड़ी नमी आ गई है। जो रिजल्ट के बाद, जो लोग 10th के रिजल्ट के बाद जो कोई भी कुछ भी कमेंट्स करते थे, उनको अभी भी कुछ नहीं बोलना है, लेकिन 1 साल के बाद रिजल्ट देना है उनको। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। 2 साल के बाद वही बोल रहे हैं या अलग बोल रहे हैं, वही तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हम करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पहला चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लास 9 में हमने थोड़ा बहुत 8th और 9th में थोड़ा बहुत ऊपर से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक एक्टिविटी तो देखी ही थी हमने कि वो कौन था, वो पहेली और वो 2 लड़के थे ना, बुझो, हाँ तो वो लोग क्या करते थे कि सपोज एक एक्टिविटी में कि कॉम लिया, ओके, और वो कॉम करते थे, और फिर कॉम करने के बाद वो पेपर के टुकड़े थे, पीसेस ऑफ पेपर, और कॉम उसके पास ले जाते थे तो वो वहां चिपक जाते थे। ये एक्टिविटी तो तुमने भी की ही होगी। ये क्यों चिपके भाई? ये चार्जेस की वजह से चिपके। चार्जेस कहाँ थे? चार्जेस प्रोड्यूस हुए। ओके, तो ये चार्जेस क्या है, कैसे जनरेट हुए, कैसे ट्रांसफर होते हैं, और चार्जेस मतलब क्या? ओके, और उसी को फिर हम फोर्सेस के तौर पे देखेंगे। फोर्स के बाद हम फील्ड के तौर पे देखेंगे। हमने लास्ट ईयर तो नहीं, 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा था, और उसके बाद हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखा था। तो उसमें सब हमने राइट हैंड रूल एंड ऑल सब कुछ देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑल। तो मैग्नेटाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, ये चैप्टर में नहीं लेकिन 12th में पढ़ना है। वही सारा अभी थोड़ा बहुत ज्यादा होगा 12th में। ओके, जैसे 11th में तुम्हारा न्यूटन्स लॉ, रोटेशनल मोशन, ये वो सब कुछ था। ओके, तो वो सब बहुत कुछ हमने सीख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट है, सेम ही चीज को हम बार बार एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो 10th में जो सीखा था उसका और डिटेल्ड में हमने वो लाइट एंड वो वाला चैप्टर था, लाइट रिफ्लेक्शन, उसका भी एक चैप्टर हमने देख लिया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देख लिया, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑल, कितना कुछ देखा हमने 11th में। अब 12th में भी हम नया ही सीखेंगे, जो मतलब 8, 9, 10th में हम पढ़े हैं लेकिन डीपली एक्सप्लोर नहीं किया, उसको हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। 10th का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, फिर उसके बाद वाला मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे उसको डीपली देखेंगे हम। वो राइट हैंड थंब रूल देखते थे कि भाई जिस डायरेक्शन करंट है तो उसकी डायरेक्शन में हमने थंब रखा, फिर मोड़ी तो इस डायरेक्शन में फील्ड होगी, फोर्स यहाँ होगा, सब कुछ डिटेल में। वो तो रिवाइज करेंगे ही, अगर नहीं याद हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो रिवाइज करेंगे ही, लेकिन जो डिटेल में पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब चार्जेस जो प्रोड्यूस होंगे वो, एंड फील्ड्स। फील्ड्स मतलब क्या? जैसे फील्ड्स मतलब रेंज। ओके, कि भाई इतनी रेंज में बोलते हैं ना, कि जब सपोज तुम कोई पत्थर फेंक रहे हो तो भाई जैसे वो हमारे ओलंपिक में बोलते हैं ना कि इतनी रेंज होगी। ओके, तो कितनी दूर फेंका, सबकी कैपेसिटी होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उतनी रेंज में ही हो सकता है। तो फील्ड्स मतलब क्या? रेंज। जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तब देखा था क्या कि यहाँ पे मैग्नेट है। ओके, अब मैं यहाँ पर आयरन नेल डाल रहा हूँ तो ये गिरेगी और चिपक जाएगी। ओके, लेकिन 2 किलोमीटर दूर मैं आयरन नेल डाल रहा हूँ तो वो नहीं चिपकेगी भाई, वो तो गिर जाएगी नीचे। क्यों नहीं चिपकी? यहाँ चिपक गई, वहां नहीं चिपकी। भाई ये मैग्नेट की रेंज होती है कि भाई यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, वो रेंज के अंदर अगर डाला तो चला जाएगा, लेकिन रेंज के बाहर डाला तो नहीं जाएगा। ये रेंज ही क्या है? फील्ड्स। ओके, ये तो हम नाम को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। समझ में आया? ओके, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। हाँ चलो,
सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क ऑफ हीटिंग और अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर्स, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर. तो जब ड्राई वेदर होता है तब हम वो वुलन और से स्वेटर पहना हुआ हो, वो ऐसे करके निकल तो ऐसे चर 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 ऐसे थोड़ा बहुत आवाज आता है. ओके, और वो आवाज आना, और पर्टिकुलरली साड़ीज हो, उसमें भी सिल्क की साड़ीज हो, उसमें भी ऐसा होता है. ओके, कभी कभी देखना तुम कि हम सपोज तुम बैठे हुए बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो. ओके, और वो जो रेक्सिन है, सीट है, वहां पे हम बैठे हुए हैं और बिकॉज ऑफ एनी रीजन हम ऐसे स्लिप हो गए मतलब क्या, हमारी बॉडी घिसी, वो जो हमारी चेयर है उसके ऊपर हमारी बॉडी रब हुई, वो रब होने की वजह से, और अब उसके बाद तुम डोर या फिर विंडो या कुछ भी मेटल का पकड़ोगे तो तुम्हें वही करंट जैसे लग रहा है, चमका कुछ, पता नहीं क्या हुआ. ओके, तो वो जो स्पार्क हो रहा है ना, वो स्पार्क क्यों हुआ, वही समझना है हमें यहाँ पर कि क्यों हुआ भाई वो स्पार्क. ओके, और सपोज जो लाइटनिंग होती है मॉनसून में, क्या वो और ये चार्जेस क्या सेम फिनोमेना पे काम करते हैं, सेम ही है या अलग अलग है, वो देखेंगे. डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है. तो पहला ये क्या बोल रहे हैं कि सिंथेटिक क्लोथ्स हो और से वुलन क्लोथ्स हो, उसको हम कभी भी अगर ड्राई वेदर में निकाले तो ऐसे आवाज भी आती है एंड वी फील लाइक समथिंग लाइक से समवॉट करंट और स्पार्क. ओके, तो उसी की बात कर रहे हैं. हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? तो नहीं किया होगा. अनदर कॉमन टाइम है क्या? अच्छा चलो, अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. तो जो थंडरस्टॉर्म है तब जो लाइटिंग होती है वो भी एग्जांपल ही है इसी का. ओके, सो वी आल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक ईदर व्हाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम अवर सीट. के भाई सीट पे से ऐसे स्लाइड हो गए और फिर अचानक से ऐसे वो जो आयरन बार है उसको हम पकड़ने गए तो ऐसे थोड़ा लगेगा झटके जैसा. इतना शॉक नहीं लगेगा बट थोड़ा हमें अरे यार जैसे जैसे चटकता है ना. ओके, जैसे कोई पॉपअप मार दे तुम्हारे ऊपर दिवाली में, कैसे थोड़ा सा चटकता है वैसे चटकेगा. ओके, सो वही हमें समझना है. द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी व्हिच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस. तो ये फिनोमिनन, ये सब क्यों है, ये सब चटकता क्यों है, क्योंकि ये चटकता क्यों है, डिस्चार्ज की वजह से. भाई डिस्चार्ज कब होगा, जब चार्ज होगा तब डिस्चार्ज होगा. तो चार्ज कब होता है, जब दो बॉडीज रब होती है. दो बॉडीज क्या हुई, रब हुई. तो ये जब दो बॉडीज ये रब हुई ना तब चार्ज हो गई. दो बॉडीज रब हुई तब चार्ज हो गई. ओके, अब चार्ज होने के बाद जैसे समझो मैं ऐसे 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 किया और ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, मतलब ऐसे समझो एटलीस्ट चार्ज को छोड़ो, हीट के फॉर्म में तो तुम समझ ही सकते हो. ऐसे 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 ऐसे, ऐसे किया और फिर हम विंटर में क्या करते हैं, बहुत ठंड है ऐसे करते हैं. क्यों, मतलब ये सब ठंडा है, उसको गर्म करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट जनरेट करते हैं. ये दोनों गर्म हो गया, अब ये फेस को भी हम गर्म कर देते हैं. गर्म कैसे हो गया भाई, फेस में तो ऐसे ऐसे तो घिसा नहीं तुमने, फेस पे नहीं घिसा, लेकिन यहाँ जो हीट जनरेट हुई वो हीट को हमने ट्रांसफर कर दिया. हीट को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये यहाँ जो पाम में हीट है वो फेस पे चली जाए, तो जो फेस में जो कोल्ड एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बहुत शांत हो जाए, हीट एब्जॉर्ब करेगा. ओके, तो ये हीट जो यहाँ फील हो रही है वो हमें फेस पे भी. सेम फिनोमेना चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो रब किया दो मटेरियल, अब चार्जेस प्रोड्यूस हो गए दोनों में चार्जेस प्रोड्यूस हो गए. जैसे कि तुम सीट पर से ऐसे सरक गए, सीट पे से सरक गए और तुमने वो आयरन रॉड बस में पकड़ा, तो सीट पे से सरके ना तो सीट में भी चार्ज प्रोड्यूस हो गया और तुम में भी चार्ज प्रोड्यूस हो गया. दोनों में, सीट में चार्ज प्रोड्यूस हुआ और तुम में भी चार्ज प्रोड्यूस हो गया. और अब चार्ज प्रोड्यूस हो गया और अब जैसे ही तुम ये आयरन बार को पकड़ रहे हो तो क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हो गया. जैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो गई थी यहां से यहां, वैसे ही चार्ज तुम्हारी बॉडी में था और जैसे ही तुमने पकड़ा तो चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया. तो पहले तो तुम चार्ज हुए, चार्ज कब हुए, जब स्लिप हुए तब चार्ज हो गए, स्लिप हुए तब चार्ज हो गए, और जब पकड़ा
तब डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज कब होंगे? जब चार्ज होगा तब तो डिस्चार्ज होगा। विदाउट चार्जिंग डिस्चार्ज विल नॉट बी देयर। ओके, जैसे कि भाई फोन है हमारा, पूरा डिस्चार्ज हो गया है, 0% बैटरी, बंद हो गया है। अब बंद फोन है और मैं तुम्हें बोलूं ये लो फोन यूज करो जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। अरे डिस्चार्ज क्या ना हो जाए, हो गया ऑलरेडी डिस्चार्ज। और कितना डिस्चार्ज, मरा हुआ कितना मरेगा? ओके, तो वो चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज थोड़ी होगा। समझ रहे हो ना? तो वही बोल रहे हैं कि ये जो पूरा फिनोमिनन है, द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंसेस इज दी, ये रीजन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हुए और फिर वो क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। ये है उसका रीजन। कहां गया? हाँ, तो ये डिस्चार्ज हो गए, discharge of electric charges through our body which were accumulated due to rubbing of insulating surface. Done? अरे यार ये बार इस साइड से तो बंद। एसी तो 30 पे है यार। लाइट ऑन करो, अंधेरे में पड़ रहे हो। Oh my God, सॉरी, मैं ही दोनों लाइट लेके आ गया हूँ। इस साइड आ जाओ। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये जो फिनोमिनन है वो किसकी वजह से है? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम आवर बॉडी टू एनी सब्सटेंस व्हाटएवर, जिसको भी तुमने पकड़ा होगा वहां। ओके, तो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। अच्छा, यू माइट हैव आल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जब जब तुमने ऐसा सुना होगा या ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा और कोई पढ़े लिखे को पूछा होगा ये क्यों होता है, और अगर उसको पता होगा तो बोलेगा दिस इज ड्यू टू दी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो लेकिन स्टैटिक। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, याद है? थोड़ा रिवाइज। स्टैटिक्स मतलब क्या? जो मूव ना कर पाए वो स्टैटिक्स। फिर आते हैं दो, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों कब? जब मूव कर पाए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ये मोशन हो रही है, वी आर डीलिंग विद द मोशन बट नॉट स्टडी द फोर्सेस हु कॉजेज द मोशन। मतलब जिन फोर्सेस की वजह से ये मोशन हो रही है वो फोर्सेस के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वैसी स्टडी कर रहे हो तो वो काइनेमेटिक्स है। लेकिन फोर्सेस है, कौन से फोर्सेस? कौन सा? पुल फोर्स, पुश फोर्स, कितने न्यूटन का लगाया, कौन सी डायरेक्शन में, कौन से एंगल में लगाया, वो सब तुम स्टडी कर रहे हो, उसको भी गिन रहे हो, वो कंसिडरेशन में है, उसका भी स्टडी है। तो वो होता है डायनेमिक्स। याद आ गया? अब हम बात करते हैं वापस स्टैटिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम क्या बोलते हैं कि भाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो ये मोशन नहीं है, ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम बोल रहे हैं, स्टैटिक। ओके, जैसे कि शायद तुमने ट्रेन में नहीं, मतलब शायद तुमने सुना होगा या देखा होगा क्या कि फैन का कैपेसिटर स्लो हो गया है। ओके, तो वो घूम नहीं रहा है। ये मैंने जोक सुना था, जोक ही था, बट अभी जोक छोड़ो, कंसेप्ट बता रहा हूं। तो ये कैपेसिटर स्लो है, घूम नहीं रहा है। तो देख रहे हैं ऐसे। जोक में क्या था एक्चुअल में कि फॉरेनर ऐसे ट्रैवल कर रहा है इंडिया में और बहुत खतरनाक गर्मी है, और फिर ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर इंडियंस आए और बैठ गए उसके साथ, आसपास सामने बैठ गए, और ऐसे ऐसे हो रहा है, स्विच ऑन द फैन, इट्स नॉट वर्किंग। अरे क्या नॉट वर्किंग? फिर यहाँ वो छोटी कंघी रखते हैं ना, तो ऐसे कंघी निकाली, से सीट पे चढ़े और मारा, घुमाया, तो घूमने लगा। ओह वाह, मैजिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो मतलब क्या कि तुमने एक मोशन जो जरूरी थी वो कैपेसिटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो तुमने दे दिया। एक बार दे दिया, जैसे होता है ना छोटे बच्चे साइकिल सीखते तो बोले नहीं चलाना नहीं आता,
आप थोड़ा धक्का मार दीजिए, फिर चलने लगे, फिर हम पेडल मार के चला लेंगे पूरा, और फिर रोकना भी नहीं आता। तुम जब हम आएंगे तो रोक लेना, पकड़ लेना साइकिल को। स्टार्टिंग एंड एंडिंग नहीं आता, बीच का तो हम कर लेंगे लाइक दैट। तो वैसे ही ये जो फोर्स है, ओके, वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने मारा और फिर वो घूमने लगा। समझ में आ गया? अब तो स्विच ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा वो। तो कहने का मीनिंग है ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी हम भी बहुत करते थे ट्यूशन में, जब मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में था। क्या कि करना तुम घर जाके, ओके, शायद मैंने तुम्हें 10th में बताई थी पहले, बट फिर भी करना घर जाके, मतलब कोई एक होगा, दक्ष को बुला लेना, ओके। तो चेयर होगी, ओके, लेकिन दक्ष तुम्हें चेयर पे बैठना है, क्योंकि उसमें थोड़ा फोर्स चाहिए। तो चेयर प्लास्टिक की चेयर होनी चाहिए, ऐसी रेक्सिन वाली और वो सॉफ्ट क्यूशन वाली, और वो सब नहीं होना चाहिए। वुडन चेयर भी नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की होनी चाहिए, ओके। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा ना, इंसुलेटिंग सरफेस, तो चार्ज होगा, ओके। तो वैसे प्लास्टिक की चेयर ली जो हमारी नॉर्मल होती है, सेलो की, और वो जो लाते हैं हम, बैठ गए। अब बैठ जाना है और पैर हवा में रखने हैं, जमीन पे टच नहीं करने। उसका भी रीजन है, जमीन पे टच नहीं करना है। अब बैठ गए, अब एक क्लोथ लेना है या नैपकिन लेना है जिससे हम हाथ मुंह साफ करते हैं, और फिर पीछे वो बैठ गए हैं, और पीछे की साइड तुम्हें नहीं, चेयर को मारना है। जैसे कि ये चेयर है, बैठ गए, अब मुझे नैपकिन से यहाँ मारना, ऐसे मारना है, ऐसे मारते ही रहना है कंटिन्यूअसली 10 टाइम्स से 10-20 टाइम्स कंटिन्यूअसली मारते, रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली मारते रहना है। और फिर ऐसे मारते मारते अचानक वो बंदा जो बैठा हुआ है वहां पे ऐसे 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 पकड़ना है। यू विल फील दैट कंसेप्ट, ओके। तुम्हें ये यू विल फील, तुम्हें शॉक लगा रे, ऐसे लाइक दैट वो होगा। लेकिन पाँव नीचे रख दिए ना तो नहीं होगा। क्यों? चार्जेस अर्थिंग हो गया, अर्थिंग समझे ना मैं? तो हमारा अर्थ है वो अट्रैक्ट कर लेता है चार्जेस, तो वो चला जाएगा अंदर। समझ में आया? तो दैट वी कैन डू इट। हम पहले बहुत करते थे, ऐसे बहुत जोर जोर से मारते थे, और कंसेप्ट तो वैसे ही समझने के लिए, लेकिन मेन तो मारना होता था। तो चेयर पे मारते मारते एक बीच में ऊपर भी दे दिए ऐसे। अच्छा चलो, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही हम ये चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, जो मैंने तुम्हें बताया, फोर्सेस, फील्ड्स एंड ऑल सब कुछ। स्टैटिक मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव, ओके, और चेंज विद द टाइम। मतलब स्टैटिक मतलब क्या? टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो मतलब मूव ना हो, ओके, दैट इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। ये जो स्टैटिक चार्जेस आ गए हैं रबिंग की वजह से, तो अब क्या क्या हो सकता है? फोर्स, ओके, तो फोर्सेस, देन फील्ड्स, भाई उसकी रेंज कितनी होगी, एंड पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स देखते थे ना हम, जैसे कि वाटर पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स भी देखते थे कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, ओके। कॉन्सेंट्रेशन, चेंजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वही तो पोटेंशियल्स। ये सबके बारे में हम स्टडी करेंगे दिस एंड नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन ये स्टडी को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डन, ओके। सो फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स। कहां से आई ये? अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस में से आने वाले फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डन, ओके। ये था पूरा इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का, समझ में आ गया? ओके, इसमें से चलो अब ये तो हमने समझ लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन रट लो, समझ तो लिया ना, अब रट लो, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द फोर्स, स्टडी ऑफ, और से द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स arising from
static charges is known as electrostatics. डन. तो ये एक मार्क हुआ हमारा पक्का. आगे कोई डेफिनेशन नहीं, जस्ट एमसीक्यू में शायद पूछ ले कि ये कोई भी एग्जांपल दे दे और बोले कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, सो हम उसके लिए रीजन देंगे ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्यों हुआ, ये जो स्पार्क लगने वाली एक्टिविटी है या फिर कॉम्ब किया और पेपर अट्रैक्ट हो गया, तो ये सब क्यों हुआ, ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. डन. ओके, ये दो एग्जाम पॉइंट ऑफ समझ तो हमने पूरा ले लिया. अब जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, अब कोई भी एग्जाम समझ लो, बोर्ड की, स्कूल की और एंट्रेंस एग्जाम, जेडब्ल्यू नीट और कोई भी, ओके, जो भी होगा हम साथ साथ में ही, जैसे 11th में भी देखा था, कई सारे एग्जाम्पल्स में तुम्हें बताता था कि इसको ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसे पूछेंगे, ये तो पूछा गया है, और फिर मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता था. तो वैसे और डिटेल्ड में हम अब 12th में करेंगे, और ज्यादा डिटेल्ड में. तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है. क्या, इसका रीजन कि भाई डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, और डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. डन. सो दिस इज इंट्रोडक्शन. अच्छा,